हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी ग्रामर पोर्शन आपका चल रहा है, शॉर्ट कंपोजिशन। इसके बाद अपन शॉर्ट ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो आपको स्टार्ट करवा देंगे। चलिए बात करते हैं। सब्जेक्ट आपका वही जाना पहचाना, रोजाना पढ़ते हो, सभी को पढ़ना पड़ता है। आर्ट्स हो, साइंसेज हो, कॉमर्स हो। और क्लास की बात करता हूँ तो क्लास 12। बोर्ड ने आपको सिलेबस डाल दिया है अच्छी तरीके से। मैंने वो वीडियो बना दी, आप देख लेना। बोर्ड का मॉडल पेपर भी जल्दी जल्दी डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 3 मार्च से बोर्ड अपने एनुअल एग्जाम भी ले रहा है। नाउ यू हैव टू स्टडी हार्ड। समग्र और सतत स्टडी लेके आपको चलनी है। यहां टॉपिक की बात करते हैं तो आपका टॉपिक चल रहा है नोटिस। एडवर्टाइजमेंट्स आपका कंप्लीट हो चुका है। नोटिस टॉपिक आपका चल रहा है। हाउ डू वी प्रिपेयर और राइट ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड? यू नो इट वेरी वेल। व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू लर्न हेयर? कौन कौन से बिंदु हैं जो आपको यहां समझने होते हैं? ये मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, नोटिस टॉपिक चल रहा है। इसमें आपको आज क्वेश्चन से प्रारंभ करता हूं। You are the principal of Galaxy Public School, अलवर। Write a notice on the notice board informing the students about बोर्ड फॉर्म्स। ये आपका क्वेश्चन है। किस तरीके से आपको यहां नोटिस तैयार करना है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे तब तक आप एक अच्छा नोटिस तैयार नहीं कर सकते हो। बच्चों ध्यान रखना है, अच्छे बच्चों को एग्जामिनर को बिल्कुल मौका नहीं देना होता है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट करने के बारे में भी सोचे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड व्हाट योर क्वेश्चन टेल्स यू और मेंशन्स हियर। क्वेश्चन क्या है? यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गैलेक्सी पब्लिक स्कूल अलवर या गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, चित्तौड़, जो भी है। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है दिया हुआ। प्रिंसिपल का नाम यहां मेंशन किया हुआ नहीं है। यू कैन राइट एनी, जो भी आप नाम लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। राइट ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। तो क्वेश्चन में आपको ये स्पष्ट हो गया हमें करना क्या है। हमें एडवर्टाइजमेंट लिखना है, हमें नोटिस लिखना है, हमें यहाँ आर्ग्यूमेंट्स लिखना है, या हमें यहाँ इनविटेशन या उसका रिप्लाई भेजना है। क्योंकि आपके 4 टॉपिक ही कंपोजिशन में दिए गए हैं। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए, अबाउट बोर्ड फॉर्म्स, किसके बारे में? बोर्ड फॉर्म्स के बारे में विद्यार्थियों को सूचित करना है कि इतने तारीख से आपके बोर्ड फॉर्म भरे जाएंगे।
तो बच्चों यहां आपको एक नोटिस बोर्ड तैयार करना है। ऊपर आपको लिखना होता है कैपिटल लेटर्स में नोटिस बोर्ड, ये आपको कैपिटल में लिखना होता है ऊपर, और यहां आपको थोड़ा जगह छोड़ करके नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूट, बट माइंड इट यू हैव टू राइट ऑल द लेटर्स इन कैपिटल while writing the name of any institute. But if you do not want to write all the letters in capital, then make the first letter of each word in capital. तब आपको प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल में ही बनाना होगा। गैलेक्सी पब्लिक स्कूल, यदि आपके पास जगह नहीं है आप यहां स्कूल के स्थान पर SCH ये भी लिख सकते हो, गैलेक्सी पब्लिक स्कूल, और फिर स्थान का नाम भी यहां दिया गया है, आप कॉमा लगा करके स्थान का नाम भी यहां मेंशन करोगे, ठीक है। और इधर इतना ही जगह आपको लगभग छोड़ना होता है। कंप्लीट। यदि आपके पास, ध्यान रखिए ये वाली पंक्ति बाद में बनानी है, यदि आपके पास यहां जगह नहीं बचती है या आपकी कॉपी समाप्त होने वाली है तो आप इस स्थान के नाम को यहां भी लिख सकते हो बीचों बीच, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यहां आप लिखोगे डे एंड डेट, सॉरी डेट लिखना है। डेट क्या है? 21 21 अगस्त 2021, ये आपका हो गया डेट। ध्यान रखिए इसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके ये आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा है? राइट एन अपील और राइट ए नोटिस। इफ द क्वेश्चन मेंशंस हियर राइट ए नोटिस देन यू हैव टू राइट हियर नोटिस। यदि आपका क्वेश्चन मेंशन करता है अपील तो आपको यहां क्या लिखना होता है? अपील लिखना होता है। तो आप यहां क्या लिखोगे बीचों बीच? नोटिस, NOTICE, नोटिस। इस तरीके से आपको लिखना होता है, कैपिटल लेटर्स में ही बीचों बीच लिखने का प्रयास करें, है ना। NOTICE, ठीक है। अभी बात करते हैं थोड़ा सा, यदि आप ये डेट यहां लिखना भूल गए हैं और आपने नोटिस लिख दिया तो आप इस नोटिस के नीचे भी इधर डेट लिख सकते हैं, फिर भी आपका सही है। समझ रहे मेरी बात? संस्था का नाम, नोटिस, डेट, सब्जेक्ट, या संस्था का नाम, डेट, नोटिस और सब्जेक्ट, ये बेटर है। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? SUB लिखने की जरूरत नहीं है, एक पंक्ति छोड़ करके अबाउट बोर्ड फॉर्म्स। अब यहां देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद्यार्थियों को सूचित करते हुए। तो बच्चों बोर्ड के फॉर्म जो भरे जाते हैं वो क्लासेज कौन कौन सी हैं? वो आपकी क्लास है 10th और 12th। तो अभी आपको यहां 10th और 12th के बारे में लिखना होगा। एक पंक्ति छोड़िए और फिर लिखिए पैरा बना करके, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड 10th, मैं आपको पहले बता चुका हूं रोमन संख्या में ये 12th और 10th हैं, उसमें TH नहीं लगाओगे। जैसे कि आप इस तरीके से लिखते हो या इस तरीके से लिखते हो तो यहाँ TH लगाने की आवश्यकता नहीं है। TH, ST, ND ये केवल हम इंग्लिश अंकों में लगाते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड 10th ऑफ दिस स्कूल
आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट देयर बोर्ड फॉर्म, कि उनके बोर्ड फॉर्म, यहां यूआर का प्रयोग नहीं करोगे आप, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। यू विल नॉट राइट हेयर एनी नोटिस इन फर्स्ट और सेकेंड पर्सन, यू विल राइट इट ओनली इन थर्ड पर्सन। नोटिस लिखते समय फर्स्ट और सेकंड पर्सन का आपको ध्यान रखना, इनका प्रयोग नहीं करोगे। ये नहीं लिखोगे कि यूर बोर्ड फॉर्म, तुम्हारे बोर्ड फॉर्म, नहीं, देयर बोर्ड फॉर्म। देयर किसके? विद्यार्थियों के। दैट देयर बोर्ड फॉर्म्स बी कैपिटल स्मॉल, जो भी चाहे लिख सकते हो, विल बी फिल्ड, भरे जाएंगे, फ्रॉम सेकेंड सेप्टेम्बर टू 27 सितंबर, 27 सितंबर तक भरे जाएंगे। सो इसलिए दे हैव टू डिपॉजिट देयर बोर्ड फी, यहां लिख सकते हो, कैपिटल बना सकते हो, तब भी सही है, क्योंकि ऐसे शब्द जो हमारी कॉमन लैंग्वेज में आ चुके हैं, आप उनका प्रथम अक्षर कैपिटल भी बना सकते हो, चाहे वो अंग्रेजी का ही शब्द क्यों ना हो। डिपॉजिट देयर बोर्ड फी एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स to their class teachers, educational documents to their class teachers, बिफोर द डेट, इस तारीख से पहले, दी लगा हुआ है का मतलब जो तारीख फॉर्म भरे जाएंगे उससे पहले। फॉर मोर कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, ज्यादा जानकारी के लिए नीचे हस्ताक्षर व्यक्ति से संपर्क करें। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते, लिख सकते हो फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा जानकारी के लिए, सूचना के लिए कॉन्टैक्ट, संपर्क करो, टू द अंडरसाइंड, निम्नलिखित हस्ताक्षर व्यक्ति से। नीचे बच्चों आपको लिखना है नाम, नाम का यहां मेंशन किया हुआ नहीं है, केवल प्रिंसिपल दिया गया है, तो आप यहां एक पंक्ति छोड़ करके नाम लिख दीजिए, और यहां इसके नीचे पद का नाम, कौन सा पद दिया गया है? प्रिंसिपल, आपको नजर आ रहा होगा, बस इतना ही लिखना है। और इसको बंद कर दीजिए, है ना? आपको नजर नहीं आ रहा है क्या बंद करना? अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इसको चारों ओर से बंद कर दीजिए। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। ये हो गया आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, 21 अगस्त 2021, नोटिस अबाउट बोर्ड फॉर्म्स, all the students of class 12th and 10th of this school are hereby informed that, यहाँ इस विद्यालय के कक्षा 12 और 10 के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके बोर्ड फॉर्म्स 2 सितंबर से 27 सितंबर तक भरे जाएंगे। सो इसलिए दे हैव टू डिपॉजिट, उन्हें जमा करवाना है, देयर बोर्ड फी, अपनी बोर्ड की फीस, एंड शुल्क, फी का मतलब शुल्क होता है बच्चों,
एंड और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सेक्शन दस्तावेज टू देयर क्लास टीचर्स, अपने कक्षा अध्यापकों को बिफोर द डेट, इस तारीख से पहले। फॉर मोर, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, निम्नलिखित व्यक्ति से आप संपर्क करें। आप इसको कॉपी कर सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो जाएंगे, ये आपका टॉपिक नोटिस वगैरह है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपने कॉपी कर लिया होगा, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यू आर the principal of गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर। स्थान का नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, खेरली कर देते हैं, ठीक है। Your school is going to arrange, your school is going to arrange a medical checkup फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए आपका विद्यालय एक चिकित्सा जांच का आयोजन कर रहा है। ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस ड्राफ्ट कीजिए। ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप तैयार करना। ड्राफ्ट ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, ठीक है। मैं इसको यहां अच्छे से मिटा देता हूं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बता रहा है। जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हो, देखिए यहां आप तैयार करोगे एक नोटिस बोर्ड, ठीक है। टेढ़ा हो गया तो सीधा बना लीजिए, अब ठीक है। इसके बाद ये पंक्ति, सबसे पहले संस्था का नाम, क्या नाम यहां दिया गया है, थोड़ा जगह छोड़िए और नाम लिखिए। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरली, ठीक है। ये हो गया आपका नोटिस बोर्ड, ठीक है भाई। नोटिस बोर्ड आपको ऊपर लिखना भी होगा, आपको ये एक पंक्ति छोड़ करके लिखना है, मेरे पास यहां जगह नहीं है। क्या लिखना है, NOTICE नोटिस बोर्ड,
नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड का मतलब सूचना पट, और सूचना पट पर आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा? संस्था का नाम, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट हैज बीन मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन। इफ योर क्वेश्चन डज नॉट मेंशन दिस टाइप ऑफ एनी नेम देन यू कैन राइट एज यू लाइक। तब आपको जो अच्छा लगे वो नाम आप यहां मेंशन कर सकते हो, वो आप यहां नाम लिख सकते हो, ठीक है। चलिए उसके नीचे एक पंक्ति छोड़ करके आपको क्या लिखना है? 21 अगस्त 2021। इसके नीचे आपको लिखना है NOTICE नोटिस। इस तरीके से ये बीचों बीच लिखने का प्रयास करें। ये फिर रह गया अपना NOTICE, लगभग अब बीचों बीच है। आप चाहो तो इसे इस तरह भी एक बॉक्स बना करके बंद कर सकते हो, क्योंकि ये आपका फोकस में होना चाहिए। नोटिस लिख रहे हो तो नोटिस, इनविटेशन लिख रहे हो तो इनविटेशन, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट फोकस में होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको विज्ञापन बताया था जॉब वैकेंसीज में, वॉक इन इंटरव्यू, आप चाहो तो वॉक इन इंटरव्यू को एक उसमें इस तरह बंद कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस NOTICE। नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है? अबाउट मेडिकल चेकअप। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, अबाउट मेडिकल चेकअप। बच्चों ये आपका हो गया सब्जेक्ट। चलिए यहां तक आप कॉपी कीजिए, यहां से आगे फिर चलते हैं। कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ के ये नीचे लिखना है एक पंक्ति छोड़ करके, पैरा बना करके, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाई informed that our school is going to arrange a medical checkup। हमारा विद्यालय एक मेडिकल चेकअप का अरेंज माने व्यवस्था करने जा रहा है। ए मेडिकल टीम इज कमिंग ऑन 25 अगस्त। So all the students have to come to school and report in the conference hall on 10 AM। 10 बजे आपको रिपोर्ट यहाँ देनी है। ठीक है बच्चों,
आप इसको कॉपी कर सकते हो। थोड़ा सा और लिख लीजिए, फॉर मोर कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड टू स्कूल एंड रिपोर्ट इन द कॉन्फ्रेंस हॉल एट 10। एट लिखना इसको बच्चों 10 बजे। समय से पहले एट का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन में आपको पढ़ाया जाएगा। किसी तारीख से पहले आप किसका प्रयोग करोगे? ऑन का। फॉर मोर कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड। यहां आपको लिखना है नाम, केपी सक्सेना प्रिंसिपल। मैंने आपको कल भी बताया था, यहां आप गलती कर सकते हो, ये इसके अंक होते हैं। यहां बच्चे क्या गलती करते हैं? नाम नीचे लिख देते हैं और पोस्ट ऊपर लिख देते हैं। गलत होगा। ऊपर क्या लिखना है? नाम, और नीचे क्या लिखना है आपको? नेम ऑफ द पोस्ट। जिस पद पर वो व्यक्ति है जो नोटिस ड्राफ्ट कर रहा है, वो व्यक्ति जो नोटिस ड्राफ्ट कर रहा है, नोटिस लिख रहा है, वो कौन से पद पर है, वो पद आपको यहां लिखना है नीचे, जबकि ऊपर लिखना है उस व्यक्ति का नाम। ठीक है, अभी देखते हैं इसको क्या कह रहा है ये। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरली। आप इस विद्यालय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरली, इस विद्यालय के प्रिंसिपल हो। यूर स्कूल इज गोइंग टू अरेंज, तुम्हारा विद्यालय व्यवस्था करने जा रहा है ए मेडिकल चेकअप, यहां स्कूल लिख देना, एक चिकित्सा जांच का आयोजन, चिकित्सा जांच की व्यवस्था करने जा रहा है फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए। ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए, नोटिस का ड्राफ्ट बनाइए। नोटिस का मतलब होता है सूचना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरली। हाँ, आप चाहो तो यहां डॉट भी लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं, नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपका डेट हो गया, नोटिस हो गया, अबाउट मेडिकल चेकअप हो गया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, यह सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू अरेंज, हमारा विद्यालय व्यवस्था करने जा रहा है ए मेडिकल चेकअप, एक चिकित्सा जांच की व्यवस्था करने जा रहा है। ए मेडिकल टीम इज कमिंग, एक चिकित्सा दल आ रहा है ऑन 21 अगस्त, 25 अगस्त को। सो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू कम टू स्कूल, इसलिए सभी विद्यार्थियों को विद्यालय आना है। एंड रिपोर्ट, और सूचना दें, रिपोर्ट करनी है इन द कॉन्फ्रेंस हॉल, सम्मेलन हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में एट 10 AM 10 बजे। फॉर मोर, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट विद अंडरसाइंड, निम्नलिखित व्यक्ति से आप क्या कर सकते हो? कॉन्टैक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉय of class 12th
नेम्ड पंकज हैज लॉस्ट ए रिस्ट वॉच। एक लड़का क्लास 12th का पंकज नाम का हैज लॉस्ट खो चुका है ए रिस्ट वॉच ऑफ टाइटन सोनाटा, या HMT कुछ भी लिख दीजिए घड़ी का नाम क्वेश्चन में आता है, ठीक है, नहीं तो आंसर में आप चाहो जो लिख सकते हो, टाइटन सोनाटा। इन द स्कूल कैंपस, विद्यालय परिसर में। स्कूल कैंपस का मतलब विद्यालय परिसर, विद्यालय के अंदर ही वो लड़का अपनी कलाई घड़ी खो चुका है। एज ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ड्राफ्ट ए नोटिस on the notice board informing the students। विद्यार्थियों को सूचित करते हुए आप क्या लिखिए, नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखिए। ठीक है बच्चों, चलिए आप यहाँ एक नोटिस बोर्ड बना लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉय, एक लड़का ऑफ क्लास 12th नेम्ड पंकज, किस नाम का, पंकज नाम का एक लड़का, हैज लॉस्ट, कक्षा 12 का है, हैज लॉस्ट खो चुका है, ए रिस्ट वॉच, एक कलाई घड़ी ऑफ टाइटन सोनाटा इन द स्कूल कैंपस, विद्यालय परिसर में। एज ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में। अब देखिए यहाँ विद्यालय का नाम दिया गया नहीं है, तो आप बिल्कुल खुले हुए हो, आप चाहो जो नाम यहाँ लिख सकते हो। यू कैन राइट ए नेम ऑफ द स्कूल दैट यू वांट, जो तुम चाहते हो वो लिख सकते हो। ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए ऑन द नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए। ठीक है बच्चों, आप एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, नोटिस तैयार कीजिए। सबसे पहले आपको ऊपर नोटिस बोर्ड लिखना होता है यहाँ, लेकिन नोटिस बोर्ड हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि नोटिस बोर्ड वो बीचों बीच लिखना होता है। पहले स्कूल का नाम लिख दिए। ये स्कूल का नाम है विद्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेल। देखिए अब इसमें कहीं भी आपको स्कूल का नाम व स्थान का नाम दिया गया नहीं है, तो आप चाहो जो नाम यहाँ लिख सकते हो। गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर, ये भी लिख सकते हो। मैं अधिकतर यही नाम इसलिए लिखता हूँ बच्चों, ये दोनों ही विद्यालय के संयुक्त प्रयासों से इन विद्यालय के डायरेक्टर्स ने, प्रिंसिपल ने और टीचर्स ने, लेक्चरर्स ने ऑनलाइन क्लास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले किया है, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोरोना काल में
जब बच्चों को ये लगता है कि हम कैसे पढ़ें। केवल एक घृणावश किसी और ने 2 दिन 4 दिन क्लासेज चला दी, 10 मिनट की क्लास बना दी, 20 मिनट की क्लास बना दी, उससे नहीं। पूरा सिलेबस शुरुआत से लेकर के अंत तक, सिलेबस के साथ साथ पूरा आपका रिवीजन के साथ साथ किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड में पेपर कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ यूट्यूब पर ही आपको सीमित खर्चे में, खर्चा कुछ नहीं। अब यूट्यूब में आप देख रहे हो आपके मोबाइल पे, वो तो भाई होगा ही। जो आपका डेटा वगैरह जो डलता है पैसा, वो तो आपका खर्च होगा ही। ठीक है, विद्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खिरली हो गया यहाँ तक। इसके बाद आपको यहाँ लिखना है डेट कितना है, वही लिख दीजिए। आज की तारीख 21 अगस्त 2021। बच्चों ये बहुत ही अच्छे नोटिस में लिखा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना है आपको। नीचे फिर लिखना है आपको नोटिस, NOTICE, नोटिस। ठीक है, आप चाहो तो इसे इस तरीके से बंद भी कर सकते हो। ठीक है, नोटिस बीचों बीच ये लिखना है, आप देख लेना इसको। इसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट लॉस्ट, इतना लिख दीजिए बस। यदि आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो अबाउट लूजिंग रिस्ट वॉच, या अबाउट रिस्ट वॉच, केवल इतना लिख दीजिए, या केवल लिख दीजिए लॉस्ट बस। एक नहीं लिखते हो, 2 लिख दीजिए। एक आपको जैसे भद्दा सा लगता है तो 2 लिख दीजिए, लॉस्ट। ठीक है, नीचे आपको लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाई। देखिए ये जो मैं पंक्ति लिखा रहा हूं, ये लगभग सभी में लिखनी है आपको, क्योंकि हम विद्यार्थियों को सूचित कर रहे हैं। इसमें विद्यार्थियों को सूचित कर रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट ए बॉय, ये लिखा हुआ, ए बॉय ऑफ क्लास 12th नेम्ड पंकज, ये लिखा हुआ है आपको स्पष्ट रूप से, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हैज लॉस्ट his wristwatch in the morning today. ये आपको इसमें लिखना है। आज सुबह अपनी रिस्ट वॉच वो खो चुका है। It is of Titan Sonata with steel chain. It has lost in the school campus. ये विद्यालय परिसर में खो गई है।
नीचे लिखना है टी एंड फ्रेंडशिप, चाय और मित्रता। ये दोनों ही चीजें आर प्रॉमिस टू द पर्सन who has found it and return it to the office। यहां थोड़ा सा शब्द और लिख देते हैं। चाय और मित्रता आर प्रॉमिस टू द पर्सन बाय पंकज, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, टू द पर्सन हु हैज फाउंड इट एंड रिटर्न इट टू द ऑफिस, कॉमा लगा दीजिए यहां बाय पंकज, यहीं लिख दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, पंकज के द्वारा उस व्यक्ति को जिसे ये मिले और इसे कहाँ लौटाए, ऑफिस में। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, हैज फाउंड इट एंड रिटर्न, ये रिटर्न है, ये यहीं आएगा। यदि आप ऐसा चाहते हो कि ये आप नहीं लिखना चाहते यहां, तो आप लिख सकते हो पर्सन हु हैज फाउंड इट एंड विल रिटर्न, ये भी लिख सकते हो। तब आपको विल लगाना पड़ेगा, विल रिटर्न, फिर फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए एंड विल रिटर्न इट। या तो आप, ये इट अलग है भाई, ध्यान रखना, या तो आप यहां लिख सकते हो इन दोनों के स्थान पर रिटर्न, या आप लिख सकते हो यहां क्या, विल रिटर्न, बस। फॉर मोर कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, फॉर मोर कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, ये आपको यहां लिखना है। ये पंकज, ये रिटर्न तो मैंने केवल इसमें यहां आपको समझाने के लिए लिखा था। या तो केवल एक ही शब्द लिख दे रिटर्न, जो बाद में हैज आया हुआ है, फाउंड थर्ड फॉर्म है, रिटर्न थर्ड फॉर्म आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब इसका काम करेगी। यदि आप इसको नहीं लिखना चाहते तो आप केवल क्या लिख दीजिए, विल और एम बी फर्स्ट, ये आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा यहां। ठीक है भाई, ये अंडरसाइंड की स्पेलिंग देख लेना, UNDERSIGNED, या आपको लिखना है प्रिंसिपल का नाम और पद का नाम, बंटू सिंह, और यहां लिख दीजिए प्रिंसिपल। ये आपको इस तरीके से यहां लिखना है। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया, नोटिस। चलिए इस नोटिस को अपन देखते हैं क्या ये कह रहा है। ऊपर क्वेश्चन में हो गया, स्कूल का नाम दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहां दिया गया है कि एक बच्चा क्या खो चुका है, अपनी रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी खो चुका है। स्कूल का नाम कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करते हैं 21 अगस्त 2021। नोटिस NOTICE, ध्यान रखना, CE NOTICE, नोटिस। फिर लॉस्ट ये लिख सकते हो, अबाउट लूजिंग रिस्ट वॉच, ये अबाउट केवल रिस्ट वॉच लिख सकते हो, अबाउट रिस्ट वॉच केवल कलाई घड़ी, ये लिख सकते हो, अबाउट रिस्ट वॉच कलाई घड़ी के बारे में, या लॉस्ट ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड, यहां सूचित किया जाता है दैट की ए बॉय, एक लड़का, हैज, एक लड़का ऑफ क्लास 12 कक्षा 12 का, नेम्ड पंकज नाम का लड़का कक्षा 12 का, हैज लॉस्ट खो चुका है, हिज रिस्ट वॉच, अपनी कलाई घड़ी, इन द मॉर्निंग टुडे, आज सुबह। एक लड़का आज सुबह ही अपनी रिस्ट वॉच खो चुका है। इट इज ऑफ टाइटन सोनाटा, टाइटन सोनाटा, एन और लिखना है, ये सही से लिखना है भाई, टाइटल नहीं है, टाइटन, TITAN,
ये कंपनी का नाम है। हालांकि आप इसको टाइटल कर देते हो तब भी गलत नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये कंपनी का नाम है। हो सकता है उसके पास टाइटन कंपनी की ना हो, उसके पास टाइटल कंपनी की हो, लेकिन इस जगह पे गलत होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है? टाइटन। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया है टाइटन, उत्तर में लिख रहे हो टाइटल, वो गलत है। यदि क्वेश्चन में इस तरह कंपनी का नाम दिया गया नहीं है, तब आपने गलती से टाइटन के स्थान पर टाइटल भी लिख दिया, तब भी आपका सही है। ठीक है। टाइटन सोनाटा विद स्टील चेन, इसका जो चेन है वो किसका है? स्टील का है। ऊपर का डायल लिख सकते हो, डायल डॉलर होता है ना ऊपर का डायल, वो भी लिख सकते हो आप विद सिल्वर डायल, ये लिख सकते हो। एंड स्टील चेन ये भी लिख सकते हो, या विद सिल्वर चेन ये लिख सकते हो, या लिख सकते हो विद गोल्डन चेन ये लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है विद स्टील चेन, स्टील की चेन के साथ। चेन मन वैसे होता है जंजीर, लेकिन यहाँ जो है फीता वगैरह होता है, चेन वो है। इट हैज लॉस्ट इन द स्कूल कैंपस, ये घड़ी हैज लॉस्ट खो गई है इन द स्कूल कैंपस, कहाँ? विद्यालय परिसर में, या कह सकते हो इन द स्कूल प्लेग्राउंड, विद्यालय के खेल के मैदान में ये खो गई, प्लेग्राउंड में खो गई है। इट हैज लॉस्ट, ये खो गई है इन द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस। अब आप ये सेंटेंस यहाँ नहीं लिखना चाहते तो ऊपर लिख सकते हो, ए बॉय named Pankaj class 12th has lost his watch in the school playground या in the school campus, और नीचे लिख सकते हो यहाँ in the morning today, आज सुबह, ये लिख सकते हो। इस सेंटेंस को आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। in the morning today से पहले यहाँ सेंटेंस लिख सकते हो, wrist watch इन द स्कूल कैंपस इन द मॉर्निंग। दो बार इन दी आया हुआ है तो थोड़ा उचित नहीं है, हालांकि आप अलग सेंटेंस बनाते हो तो ज़्यादा बेटर है। नीचे लिखा है टी एंड फ्रेंडशिप, चाय और मित्रता आर प्रोमिस्ड। चाय और मित्रता मतलब चाय पिलवाएगा वो पंकज नाम का लड़का और उससे मित्रता करेगा, किससे? टू द पर्सन, उस व्यक्ति से, या टू द स्टूडेंट्स, यहाँ आप स्टूडेंट भी लिख सकते हो, टू द स्टूडेंट, उस विद्यार्थी से, हु हैज फाउंड इट, जिसे ये मिली है, एंड विल रिटर्न इट, और जिसे लौटाएगा, टू द ऑफिस माने कार्यालय में, बाय पंकज। किसके द्वारा वादा किया गया है? पंकज के द्वारा वादा किया गया है कि वो उससे मित्रता करेगा, चाय पिलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बाय पंकज नहीं लिखते हो तो भी ठीक है आपका। दूसरी बात करते हैं कि किसी ना किसी ने तो वो पाई है। हम यहाँ हैज फाउंड का प्रयोग इसलिए लिखा है कि आप यहाँ किसी ना किसी बच्चे को तो मिली है, और वो इसको कहाँ लौटाएगा? इसमें लौटाएगा ऑफिस के लिए, ऑफिस में लौटा देगा इसको। रिटर्न भी लिखते हो तो भी यहाँ हो जाएगा कि वो पाए और जिसे वो लौटाए, तब अर्थ ये हो जाएगा। ये ज़्यादा बेटर, हैज फाउंड एंड विल रिटर्न, ये ज़्यादा बेटर है। नीचे है फॉर मोर, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट, संपर्क कीजिए, टू द अंडरसाइंड, निम्नलिखित हस्ताक्षर व्यक्ति से। यहाँ लिख दिया बंटू सिंह, और नीचे लिख दिया प्रिंसिपल प्रधानाचार्य। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर केपी बंसल, the librarian of गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोई भी नाम लिख दीजिए यहाँ, भरतपुर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर केपी बंसल। देखो बच्चों, किसी भी प्रश्न में, मैंने अभी तक जो लिखाए हैं उनमें से किसी भी प्रश्न में पद का नाम लिखा हुआ था, लेकिन उनमें किसी में भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ नहीं था। लेकिन अभी इस क्वेश्चन मैंने यहाँ व्यक्ति का नाम भी लिख दिया है और पद का नाम भी लिख दिया है। क्या? लाइब्रेरियन। ध्यान रखना, नीचे आप जब पद का नाम लिखते हो तो दी लाइब्रेरियन नहीं लिखना है, दी प्रिंसिपल नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है? प्रिंसिपल या लाइब्रेरियन। ठीक है, ये आपको लिखना है।
या पीटीआई जो भी है, जैसे खेल के सामान को लौटाने की बात करते हैं तो पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंचार्ज होता है, वो है। यदि मान के चलिए लाइब्रेरियन है तो किसके लिए लिखेगा, लगभग उसी के लिए लिखेगा कि विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं प्रारंभ होने से पहले वो आपको क्या करना है, लाइब्रेरी की किताब आपको लौटानी है। ठीक है, तो यू आर के.पी. बंसल द लाइब्रेरियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर। फिर आपको लिखना है इसमें राइट ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग। ध्यान रखना बच्चों, राइट के स्थान पर एक शब्द और आता है इसमें, वो है आपका ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स होता है प्रारूप। राइट मीन्स लिखना, राइट ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स या टेलिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए, टू रिटर्न लौटाने के लिए, टू रिटर्न लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स बिफोर द commencement of board examinations। बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने से पहले, यू आर के.पी. बंसल, तुम्हारा नाम के.पी. बंसल है, द लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष हो ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर के, राइट या ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस का प्रारूप लिखिए ऑन द नोटिस बोर्ड पर, सूचना पट पर, इन्फॉर्मिंग सूचित करते हुए द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, टू रिटर्न लौटाने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स पुस्तकालय की पुस्तकों को लौटाने के लिए, बिफोर द कमेंसमेंट प्रारंभ होने से पहले। कमेंसमेंट का मतलब होता है प्रारंभ होना, शुरुआत होना, ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस माने बोर्ड की परीक्षाएं। बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने से पहले ये आपको लाइब्रेरी बुक्स क्या हैं, लौटानी है, ये सूचना आपको विद्यार्थियों को देनी है। मैं इसमें साइड मट जाता हूं, आप इसको कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप इसको आराम से बाद में भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, आप इसको कॉपी कीजिए। यहां आपके आज लगभग 3 नोटिस कंप्लीट हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले मैं क्लास समाप्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विश यू ए हैप्पी, हेल्दी, सक्सेसफुल एंड ब्राइट फ्यूचर। आपको मैं एक अच्छे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ये क्लास समाप्त करता हूं। अगले क्लास में फिर आपसे मिलता हूं, लेकिन आपको मैंने जो सिलेबस बताया है उस सिलेबस के अनुसार आपको स्टडी करना है। वीडियो देख लेना, सिलेबस मैंने डाल दिया है। ठीक है बच्चों, नमस्कार।